सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना 4:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैंने सोचा आज तो ऐसे मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर मैंने सोचा चलो अब काम तो करना ही है, बनाने पड़ना कुछ ना कुछ। इस तरह ये वाला कवर निकालना पड़ता है मुझे फ़ोन से, तो मैं ना इस काम से बड़ी टंचती हूँ। तो पहले ये वाला कवर बाहर निकालना पड़ना, फिर सेल्फी स्टिक में फ़ोन लगेगा, फिर अच्छी वाली वीडियो बनती, नहीं तो अच्छी बन तो जाती है पर वैसे अच्छी नहीं बनती जैसी बननी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह से ना घास वगैरह कुछ नहीं काट रखा है, तो मैं सोचती हूँ अभी दूध ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि लाइट तो चली गई। टाइमिंग यहाँ पे देख लेती हूँ। ऐसे हमें ना आदत नहीं है फ़ोन में 4 घंटे हुए, तो चलनी पड़ती हूँ गौशाला में गोबर गाबर वगैरह उठाना, भैंस के लिए दाना वगैरह डालना ना, उतने को टाइम हो जाना, फिर हमारे दूध निकालने का भी आधा बार घंटा तो लग ही जाना वहाँ पे भी। तो मैं सोचती हूँ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर पीछे मैंने जो अदरक गुड़ाई वाला ब्लॉग डाल रखा था ना, उसमें कितना सारा कर भी जो साइकिल के हल से मक्की बीज रखी है ना, वो वाली बतानी भी कैसी है। पता क्या उसमें वो मतलब उगी नहीं है जितनी हमने बीज थी, क्योंकि उस खेत में ना नमी बहुत कम थी। तो जहाँ जहाँ पे ठीक नमी थी वहाँ वहाँ पे मक्की उग गई है। बाकी फिर हमने बाद में लगाई, दूसरे खेत से ले गए थे, फिर लगाई बाद में। वो लगी बारिश के टाइम में लगाई ना, तब आजकल जो भी पौधा लगाना लग जाता है। तो पता क्या उसमें फटाफट से घास हो गया, और उस घास के बीच में वो मक्की और घास की मतलब लंबाई ना एक बराबर जैसी थी। तो चूहे ने ना जो हमने मक्की लगाई एक भी नहीं छोड़ी, एक बोलो आप जितनी लगाई है उतनी सारी काट दी नीचे से। और जो अपने आप उगी थी ना वो वैसे कि वो ठीक है, कैसी हरी भरी पहाड़ियाँ दिख रही है पीछे से। अच्छा यहाँ तो गौशाला है, ये वाली पहाड़ी बड़ी अच्छी दिखती है, और पीछे कटपौड़ वाली तो नहीं दिख रही होगी। वहाँ पे धूप तो पूरी बरसात में धुंधी रहती है। ढट्टी लाई हूँ मैं, ये थोड़ी गिल्ली है। तो आज सुबह मौसम ठीक था, इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी ना, और उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास ना हाँ बारिश पड़ गई, मतलब घास गिल्ला हो गया है। और अब मौसम फिर से ठीक हो गया। मैं सोचती हूँ दूध दाल निकालने के बाद फिर जाती हूँ घास लाने के लिए। सुबह भी मौसम ठीक था पर जा नहीं पाई, क्योंकि हमारे गांव में एक डेथ हुई थी, तो वो आए थे बाई के ऊपर जाते हैं 10 दिन के बाद कपड़े की धुलाई वगैरह करने को। तो वहाँ पे गए थे, फिर वहाँ से आए 1-1:30 बजे के आसपास, फिर खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, तब सुबह घास नहीं हम काट पाए। तो हमारे गाँव में जैसे मतलब अपने अपने गाँव का कल्चर होता है, वो मैक्सिमम हमारे हिमाचल में तो ऐसा ही करते होंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। चलो वैसे भी अपना अपना काम आता है, यहाँ ऐसा होता है जैसे 10 दिन होते हैं तो उस दिन बॉडी के ऊपर जाते का मतलब जो भी कपड़ा वगैरह होता है वहाँ पे धोते हैं। और महिला और जेंट्स लोग जो है बाई के ऊपर ही स्नान करते हैं, और सेब वगैरह नाखून वगैरह परिवार के वहीं पे ही काटते हैं परिवार वाले। बाकी गाँव वाले लोग भी जाते हैं वहाँ पे, ऐसा हमारा कल्चर है यहाँ का। तो वहाँ पे गए हुए थे, गई हुई थी मैं सुबह, तब मैं घास नहीं काट पाई। तब मैं मतलब सोच रही हूँ कि अब करने से तो मैं सुबह के टाइम ही घास का काम 12 बजे से पहले ख़त्म कर देती हूँ। तो ये रखना पड़ना मुझे यहाँ पे, क्योंकि अंदर मैं गोबर भी उठा लेती हूँ और आपको भी पशुओं से मिला लेती हूँ। शायद मैंने पिछले ब्लॉग में भी नहीं मिलाया आपको, जो मैंने पिछले कल डाल रखा है। तो फिर मेरे को पता क्या है, फिर आप लोगों ने बोला आज नंदनी नहीं दिखाई, भाई नंदनी को दिखा लेती हूँ। और कहाँ गया, नंदनी को दिखा लेती हूँ अपनी शैम्पू को। और शैम्पू का नाम तो हमने रखा था, पर आप लोगों ने रखा है नंदनी का नाम। मैं सोचती हूँ यहाँ पे फ़ोटो ले लेती हूँ, बड़ा अच्छा दिख रहा है पीछे से, है ना। तो मैं कैमरा सेट कर रही थी, ये स्टार्ट होती है ना इसमें तो वीडियो ही बनती है, फिर फ़ोटो क्लिक नहीं होता, फिर फ़ोटो पे जाना पड़ता है, वहाँ से क्लिक हुआ फ़ोटो ले लिया मैंने। शैम्पू नंदनी बैठी हुई है, भैंस खड़ी है। चलो मैं दिखा लेती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने बोला कि दिखाए नहीं वे पशु, तो वो काम मैं पहले आपके बोलने से पहले ही कर देती हूँ। ओ भगवान जी आज तो लाइट ही नहीं है, यहाँ पे ग्लेज खोलती हूँ एक, ये वाला ग्लेज खोलने पड़ा मेरे को, क्योंकि मुझे दूध भी निकालना है ना। तो मुझे तो यहाँ पे ना लोहे चाहिए चाहिए। क्यों, ये देखो, ये आपकी नंदनी, और ये हमारी शैम्पू। ये हमारी शैम्पू इसलिए क्योंकि ये शैम्पू नाम हमने रखा। ये आपकी नंदनी इसलिए क्योंकि ये नाम नंदनी आपने रखा हुआ, तब ये आप ही की नंदनी है। और ये रही भैंस, और ये रही भैंस की कट्टी, ये गुन्नू। ये गुन्नू भी आप लोगों का नाम दिया हुआ है, गुन्नू भी आप ही लोगों की है। और यहाँ पे है गाय, नीचे है बच्चू बैठा हुआ। तो अभी मैं गोबर उठा लेती हूँ पहले, और फिर दूध निकाल ही देती हूँ, क्योंकि 5-5:15 बजे के आसपास मैं निकाल बैठूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी घास काटने के लिए, उतने को सूख भी जाएगा, क्योंकि बाहर ना धूप लगी है। तो इस तरह से मेरा काम रहेगा आसान, क्योंकि मुझे चाहिए सूखा घास बिल्कुल, मतलब गिल्ला नहीं चाहिए। तो गेहूँ की तूड़ी के साथ मिलाने के लिए और सूखे घास के साथ टोका करने के लिए सूखा ही घास काटना पड़ता है। मैं मतलब जहाँ तक हो सके तब वहाँ तक मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि यही बचा है अब सूखा घास, और यही बची है तूड़ी। और अब ना तो तूड़ी है और ना ही सूखा घास है, और ना ही तूड़ी आ रही है। अभी दो आज बताया था, आज पता नहीं आई है गाड़ी तूड़ी की कि नहीं आई है। तो बड़ा मुश्किल है कि भगवान, मैंने गोइंतर लेना था इसका, कहाँ है मैं लूँ। चलो अगली बार लाऊंगी। यहाँ पे ना मैं कांच का गिलास लाऊंगी,
और कांच की बोतल में गोइंतर रखूँगी। मैंने काफ़ी बोतलें भर रखी थी जो कि ख़त्म होगी। सब गाँव रिश्तेदारी आस पड़ोस में सभी लोग ले जाते हैं एक एक बोतल पहाड़ी गौमूत्र की। तो इसलिए मुझे ना अब फिर से स्टोर करना पड़ना, क्योंकि मेरे पास अब ना एक ही बोतल बची है। तो अब मुझे स्टोर करना पड़ना, तो कांच वाला गिलास लाना पड़ना मेरे को यहाँ पे। ये काम मैं अगले कल या शाम से ऐसा कुछ करूँगी। फिर अभी मैं कर लेती हूँ, गोबर उठा लेती हूँ और उसके बाद फिर निकाल लेती हूँ दूध। और यहाँ पे टोका की वो घास थोड़ा ही है, ये तो मेरे को ना शाम को भी नहीं होना। इनको 4 साढ़े 4 टोकरे डाला चाहिए होती है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 3 भी नहीं होने। तो इसलिए आज मेरे पास ना एक पूरा घास का भी नहीं है। क्या करूँ, जुगाड़ करना पड़ना जल्दी जल्दी। एक पेट आती है लग रही है, ये भी नाराज है। कभी बोलती है सिर पे रखती है, कभी नीचे फेंक देती है, कभी कहीं फेंक देती है। कपड़ा ही नाराज हो गया। नंदनी तेरे साइड से कहाँ हो, तेरे साइड गोबर क्यों कर रही तू भाई? वो नहीं नन्नू, नन्नू तो मामा नहीं। आगे हो, नहीं आगे हो, आगे हो। देख 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 घुस दी कैसे चल रही है टांगा? देखो टांग कहाँ को जा रही है? अरे आगे आगे चल बच्चों आगे हो। गुंडी दे तो ऊपर रहेगा गुंडी बाबू, गुंडी दे ऊपर खुल गया ये दे। चलो जी, तो मेरे गोबर का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं निकाल लेती हूँ बाबा दूध, और मुझे काटना है आज घास। वो भी काटनी है 3-4 दिन, 3 काटनी पड़ेगी। पूंछ बांध दे, निकल ले इसकी जो जो से मारती है। चलो जी, तो टाइम ना शाम का ही हो चुका होगा, पता नहीं कितना टाइम हो गया। हम पशुओं का काम करने के बाद ना 6:04 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में। तो मुझे काटना पड़ना आज 2-3 गड्डी घास की। मैंने बताया था आपको कि सुबह ना टाइम नहीं लगा घास काटने के लिए। तो ये वाला बाजरा दूसरी बार आया, पर ले तरफ है मक्की, और मैं आपको ले चलती हूँ निचले वाले खेत में। आपने बोला था जो साइकिल से मक्की बीज रखी है आपने ना, फिर वो बताना, तो सबसे नीचे वाले खेत में वहाँ से ले चलती हूँ पहले आपको, और उसके बाद फिर मुझे ना ऊपर वाले खेत में काटना है घास। और चलो ज़्यादा नहीं तो शाम के टाइम तक तो काटना ही पड़ना, मतलब लाइक जो शाम और सुबह निकल जाए, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा ओस पड़ी रहती है और फिर गिल्ला होता है घास, सब गिल्ला घास नहीं काटा जाता। अभी तो घास वैसे सूख गया है क्योंकि धूप लगी थी बारिश होने के बाद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो साइकिल से मक्की बीज रखी थी। चलो जी, तो ये है वो खेत, ये तो हमने लगा कर रखी है, और यहाँ पे भी लगा रखी थी। वो चूहे ने ना पूरी कुतर कुतर कर दी है उसकी सारे की। और ये देखो, ये वो मक्की लाइन में बीज रखी थी, तो पता क्या पंगा पड़ा, ये इस वाली साइड में होगी, इस वाली साइड में नहीं होगी। तो फिर ना सारी मक्की उथल पुथल जैसी होगी, जैसे लाइन में बीज रखी थी ना वैसे हुई नहीं, क्योंकि आधी होगी आधी होगी नहीं। और अगर आपने मक्की देख लेना तो यहाँ नज़दीक से दिखाऊँ मैं आपको, एक मक्की, ये दूसरी मक्की और ये तीसरी मक्की, इसमें 2, इसमें भी 2 है, एक और ये दूसरी। और ऐसी मक्की कोई नहीं जिसमें 2-2 नहीं, पता नहीं इनमें दाना वगैरह लगना कि नहीं लगना, पर 2-2 मक्की वाला बीज है, ऐसा बीज है, मतलब अच्छा बीज था। और इसमें नमी नहीं थी बराबर, अगर नमी बराबर रही होती। और यहाँ पे मोर और बोदड़े भी आ रखे थे ना, उन्होंने पूरे दाने जैसे नीचे दाना खिला बड़ा होना वैसे ही निकाल दिया। तो इस तरह से है। आगे यहाँ पे घास काटने को डर लगता है, आगे नहीं मैं जा सकती। मैं ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को। तो ऐसे मतलब ना वो लाइन उथल पुथल होगी, इस वाली साइड में होगी, इस वाली साइड में नहीं होगी, तब वो लाइन ना सारी उथल पुथल होगी, वैसे अच्छी उगी थी मतलब। और डिफरेंस भी इसमें ठीक ही था, जैसे हमने बीज रखी थी वैसे ही। इतना इतना डिफरेंस तो होना चाहिए, पर इतना भी होना चाहिए आधा आधा खेत ना खाली रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चलो जो भी, दूर जैसे से लगनी अच्छी। ये देखो आधा आधा खेत तो ऐसे खाली, ये हमने लगा कर रखी है इस वाली साइड में। ये जो लगा कर की है ना उसका रंग ही अलग है, वो है भी अलग है। तो ये अपने आप जो उगी हुई है ये बड़ी बड़ी है। और ये वाला बाजरा जो है ये आ चुका है तीसरी बारी है, तीसरी बारी मतलब कटाई को आ चुका है।
2 बार कटिंग हो चुकी है, अब तीसरी बार होनी है और फिर चौथी बार जब काटेंगे भी और शायद फिर उतने को इसकी ग्रोथ भी हो जानी खत्म। और बाजरे के साथ साथ इस तरह से गुम्बर भी होते हैं बीच बीच में, है साफ कि नहीं है? साफ तो है। तो गुम्बर, बाजरा और खेतों का घास इस तरह से हमें इकट्ठा करना होता है, 2-3 प्रकार का घास ना। और फिर अगर बाजरा ही खिलाएंगे, बाद में गोबर देंगे, तब भी पशुओं को पसंद नहीं आता फिर, या तो फिर खेतों का ही देंगे तो गोबर भी पतला हो जाता है और दूध की ग्रेविटी फाइट भी भाई ऐसा बोलते भी कम हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ पहले काट लेती हूँ खेतों का, बाद में नीचे काटूंगी बाजरा, और फिर गोबर भी काटने मुझे खेतों में भी हो चुका है घास इस तरह से। और मैंने लस्सी की बाल्टी ला रखी थी क्योंकि यहाँ पे गोबर की खाद है ना, गोबर की खाद में पलटी कर दिया मैंने लस्सी की बाल्टी। और इस वाले खेत में काटती हूँ मैं घास, 2 में तरपाली ला रखी है, दोनों तरपाली में करना है घास। और ब्लॉग तो अभी एडिटिंग नहीं होगा, तो इसकी एडिटिंग होगी कितने बजे, 7-7:15 बजे के आसपास। तो पहले मैं घास काट लेती हूँ और फिर देखती हूँ कितने बजे तक होता है मेरे पास घास। चलो जी, तो टाइम हो गया 7:15, और 7:15 बजे ना इस तरह का मौसम हो जाता है, सनसेट होने लग जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिन छोटे होने लगे, मतलब धीरे धीरे करके, क्योंकि नहीं तो 7:15 7:30 बजे तक ना धूप रहती थी, शायद अब भी होगी पर नहीं, या बादल का होगा ऐसा, पर ऐसे मतलब ऐसा टाइम हो जाता है, सनसेट होने लग जाती है 7:15 बजे। और जैसे जैसे सर्दी का मौसम आना शुरू होगा तो दिन बिल्कुल छोटा, 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाया करेगा। अभी तो 7:15 7:30 बजे तक होना है, वैसे मुँह अंधेरा बोलते हैं जिसको। तो मैंने 2 गड्डी काट दी है, एक पंकज ले गया, एक पंकज के पापा जी ले गए, और एक मेरे पास है यहाँ पे। देखना आपने मेरी गड्डी देखो ना, कि आज के इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी एडिट भी करना 7:15 हो गया। अभी पशु बाहर आने, ऐसे तो 3 जने हैं, मैं खाना बनाऊंगी, पंकज धूप बत्ती करेगा, या पंकज के पापा जी करेंगे धूप बत्ती, और पंकज पशु बाहर करेगा, मतलब एक जने ने पशु बाहर करने, एक जने ने धूप बत्ती करनी, और मैं रोटी बनाऊंगी। इस तरह से काम चल पड़ता है हमारे, जब हम 3 जने घर पर होते हैं। और जब 4-4 जने होते थे ना घर पर, तो इतनी जल्दी हो जाता था सारा काम, और इतने सारे पशु रहते हैं उनका भी पता नहीं लगता कब जैसे काम निपट गया। फिर जैसे बच्चे बाहर गए ना, तो 2-3 साल मेरे सिर पर इतना बोझ हो गया था कि मंडी हिलाने का टाइम भी नहीं लगता था। पर फिर भी मैं अपने मतलब बीच में मैंने अपने यूट्यूब का काम छोड़ दिया था, 2-3 महीने मैंने वीडियो डाली नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो इसलिए मेरा मन हट गया था। फिर मुझे कुछ मेरे भाई बहनों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कॉल किया कि यूट्यूब का काम मत छोड़ो, आप फेसबुक पे मरने दिया करो, यूट्यूब पे काम किया करो। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब। और ये देखो, ये हमारी मक्की जो बाद में बीज रखी थी, वो भी इतनी इतनी सी होगी, फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा घास पड़ी हुई है, वो निकालनी पड़नी, क्योंकि अगर घास नहीं निकालेंगे ना तो चूहे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और इस तरह से, है ना। और तो चलो आज के इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। हर बार मैं यही कहती हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने घर में जिनके पास पशु नहीं है ना, वो भी अपने छोटे मोटे घर के छोटे मोटे अपना सीना प्रोना जो भी कुछ है उसमें व्यस्त रहा करो, ठीक है। तब हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ठीक रहता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।